महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में जो एडमिशन की प्रक्रिया है सत्र 2024-25 के लिए वो अब शुरू हो चुकी है। और इसी बीच मैं देख रहा हूँ मेरे पिछले वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये बार बार पूछ रहे हैं कि महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए कितनी सीट है। कोई पूछ रहा है एएनएम कोर्स के लिए, जीएनएम कोर्स के लिए, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन के लिए कितनी सीट्स है। बेसिकली यहाँ पर अलग अलग कोर्स में कितनी सीट्स है इसके बारे में पूछा जा रहा है। हालांकि मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, बट फिर भी आप लोगों के मन में डाउट है कि यहाँ पर अलग अलग कोर्स में कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के कैंपस में यहाँ पर जो भी कोर्स कराया जाता है उसमें कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो इसके लिए देखिए मैंने प्रॉस्पेक्टस 2024-25 का डाउनलोड कर लिया है और इसी में सभी जो कोर्स हैं उनके सीट की इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसी प्रॉस्पेक्टस में जब आप लोग पेज नंबर 30 पर जाएंगे यानी कि पेज नंबर 30 पर जाएंगे तो आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। देखिए लिखा हुआ है इस पेज में एडमिशन प्रोग्राम्स ओवरव्यू सेशन 2024-25 के लिए। तो यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है, फैकल्टी या फिर कॉलेज या डिपार्टमेंट का नाम है, प्रोग्राम ऑफर्ड यानी कि यहाँ पे कोर्स का नाम आपको दिखेगा, ड्यूरेशन उस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है ये आपको दिख जाएगा, और इसके साथ ही साथ नंबर ऑफ़ सीट्स ये भी आप इस कॉलम में देख पाएंगे, यानी कि कौन से कोर्स के लिए कितनी सीट्स है इस कॉलम में आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला कोर्स है यहाँ पर BAMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी का जो कोर्स है इसमें जो टोटल सीट है यहाँ पर वो है 100 यानी कि 100 सीट्स अवेलेबल है। अगर बात करें PhD आयुर्वेदा का जो कोर्स है यहाँ पर इसमें टोटल सीट है यहाँ पर 32। इसी के साथ साथ जो ANM का कोर्स है यानी कि फैकल्टी ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्स के अंतर्गत अगर ANM कोर्स की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए टोटल 100 सीट्स अवेलेबल है ANM कोर्स के लिए। GNM कोर्स की बात करें तो इस कोर्स के लिए भी यहाँ पर 100 सीटें अवेलेबल हैं। और यहीं पर आप लोग देख पा रहे होंगे स्टार में यहाँ पर बताया गया है कि EWS जो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 10 सीट यहाँ पर रिज़र्व करके रखा गया है, यानी कि 100 में से जो 10 सीटें हैं इस पर EWS कैंडिडेट के स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा। और 5 जो सीटें हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है TFW। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको इसी पेज में देखिए ट्रिपल स्टार बना हुआ है, तो सबसे पेज के नीचे जाएंगे यानी कि प्रोग्राम्स वाला जो लिस्ट है इसी में जो सबसे नीचे वाला पेज है उस पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो 3 स्टार है इसके बारे में बताया गया है कि बेसिकली आखिर ये है क्या। देखिए लिखा हुआ है एडमिशन टू दीज सीट्स यानी कि इन सीटों पर जो एडमिशन होगा विल बी टेकन फॉर एप्लीकेंट रेसिडिंग इन द विलेज अडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, यानी कि इन सीटों पर ऐसे गाँव के स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा जिस गांव को यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट किया है यानी कि गोद लिया है। और वो कौन सा विलेज है यानी कि कौन सा गांव है तो यहाँ पर आप देख लीजिए बताया गया है सोनबरसा, बालापार एंड सिकदौर। और किसके अंतर्गत लिया गया है इस गांव को तो देखिए उन्नत भारत अभियान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इस स्कीम के अंतर्गत इस गाँव को गोद लिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, यानी कि महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के द्वारा उस गाँव को गोद लिया गया है। और वहाँ के स्टूडेंट को यहाँ पर एडमिशन के लिए कुछ सीटें जो हैं उनके लिए रिज़र्व करके रखी गई हैं। तो जहाँ पर भी 3 स्टार है इसका मतलब है कि उन सीटों की जो संख्या है वो इन गाँव के स्टूडेंट के लिए रखी गई है रिज़र्व करके। तो आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब चलिए दोबारा से चलते हैं और देखते हैं अगला जो कोर्स है उसके लिए कितनी सीट्स है। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर जो ANM का कोर्स है टोटल यहाँ पर उसमें 100 सीट्स है, बट जो 10 सीटें हैं वो EWS कैंडिडेट के लिए है और 5 जो सीटें हैं उस गांव के लिए है जिसे यूनिवर्सिटी ने गोद लिया है यानी कि अडॉप्ट किया हुआ है। अगला देख लीजिए यहाँ पर जो GNM का कोर्स है इसमें भी 100 सीटें हैं, 10 और 5 सीटें जो हैं 100 में से यानी कि 15 जो सीटें हैं ऑलरेडी इन कैटेगरीज़ के लिए रिज़र्व करके रखी गई हैं। अगर बात करें बेसिक BSc नर्सिंग जो कोर्स है यानी कि BSc नर्सिंग कोर्स जो कि 4 साल का होता है इसमें भी यहाँ पर टोटल 100 सीटें हैं और 15 जो सीटें हैं आप देख सकते हैं ऑलरेडी इन कैटेगरीज़ के स्टूडेंट के लिए रिज़र्व करके रखी गई है। अगला जो कोर्स है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग जो कि 2 साल का है, टोटल यहाँ पर सीट है 20।
एमएससी नर्सिंग की बात करें तो यहाँ पर 40 सीट है। डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन कुल सीट है यहाँ पर 60। अब अगले कोर्स की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, इसके लिए भी यहाँ पर 30 सीट है। डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन टोटल 30 सीट है। डिप्लोमा इन ऑर्थोपैडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, इसके लिए भी 30 सीट। डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रोमा केयर टेक्नीशियन, इसके लिए भी यहाँ पर 30 सीट है। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, इसके लिए भी 30 सीट। अब इसके बाद फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज के अंतर्गत बीएससी ऑनर्स या रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी कोर्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल 60 सीटें हैं, जिसमें 6 सीटें जो हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रिजर्व करके रखी गई हैं और 3 जो सीटें हैं यानी कि 3 सीट्स TFW कैटेगरी के अंतर्गत इसे रिजर्व करके रखा गया है। अगला कोर्स बीएससी ऑनर्स या रिसर्च बायोकेमिस्ट्री का जो कोर्स है इसके लिए 30 सीट है। बीएससी ऑनर्स या रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी का जो कोर्स है इसके लिए भी 30 सीट है। बीएससी ऑनर्स या रिसर्च मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के लिए जो सीटें हैं वो हैं 30। बीएससी ऑनर्स या रिसर्च मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का जो कोर्स है इसके लिए भी जो सीटें हैं वो हैं 30। अब एमएससी की अगर बात करें तो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के लिए 30 सीटें हैं। एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के लिए जो सीटें हैं वो भी 30 है। एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कोर्स के लिए 30 सीट है। इसी तरीके से जो अगला कोर्स है आप देख सकते हैं एमएससी बायोकेमिस्ट्री के लिए जो टोटल सीट है वो है 30। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कोर्स के लिए जो टोटल सीट है वो है 30। अब इसके बाद पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो टोटल सीटें हैं वो हैं 22। पीएचडी बायोकेमिस्ट्री के लिए 10 सीटें। पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी के लिए 2 सीटें। पीएचडी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के लिए 8 सीटें। पीएचडी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के लिए यहाँ पर 2 सीटें हैं। अब बात करें अगर फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के अंतर्गत जो डी फार्मा का कोर्स है उसमें 60 सीटें हैं। बी फार्मा का जो कोर्स है उसमें भी 60 सीटें हैं और बी फार्मा लेटरल एंट्री के अंतर्गत केवल 6 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसी के साथ साथ अगले जो कोर्स हैं पीएचडी फार्मेसी, इसमें 1 सीट है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए टोटल 60 सीटें हैं। पीएचडी एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर 26 सीट्स है। बीबीए ऑनर्स लॉजिस्टिक्स का जो कोर्स है जो कि इस साल ही यहाँ पर शुरू किया गया है, टोटल सीट है इसमें 60। एमबीबीएस कोर्स यहाँ पर इस साल शुरू किया जा रहा है, उम्मीद है शुरू हो जाएगा। टोटल यहाँ पर सीट है 100। सो अब मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को अब ये डाउट नहीं होगा कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में जो भी कोर्सेज़ कराए जाते हैं उसमें कितनी सीट्स अवेलेबल है। मैं देख रहा था कमेंट बॉक्स में कई लोग पूछ रहे थे कि एसटी कैटेगरी के लिए कितना सीट है, कोई कह रहा है ओबीसी कैटेगरी के लिए कितना सीट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी सीटें हैं वो सभी कैटेगरी के लिए हैं। बट यहाँ पर 2 कैटेगरी के लिए कुछ सीटें रिज़र्व करके रखी गई हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, और एक ऐसा कैटेगरी है जैसा कि मैंने आपको बताया जो यूनिवर्सिटी है वो एक किसी गांव को अडॉप्ट करके रखी हुई है, यानी कि गोद लिया हुआ है। तो वहाँ के स्टूडेंट को कुछ सीटें इन लोगों ने रिज़र्व करके दे दिया है, यानी कि रखा हुआ है। उन सीटों पर उसी गाँव के बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। तो इस तरीके से केवल ईडब्ल्यूएस और जो यूनिवर्सिटी ने जिस गाँव को गोद लिया है वहाँ के स्टूडेंट को एडमिशन के लिए कुछ सीटें बचा करके रखी हैं, या फिर आप बोल सकते हो उन सीटों को रिज़र्व करके रखा गया है। सो आई होप आप सभी को ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इससे रिलेटेड यदि आपके मन में कोई और डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं 1-to-1 तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ रेगुलर अपडेट और हमारे वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है उसे प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी आप लोग यदि चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। सभी जो ज़रूरी लिंक हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।